Okay, last time we started this chapter. Okay, and I also discuss about the triangles. Okay, the classification of triangles. So today we will start this exercise. Okay, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं. Question number 1 is find the values of a in the figure. So we need to find the unknown value. Okay, so what do you think? क्या करना है यहाँ पे? 65 plus 90 plus A equals 180. Good. That's equal to 180. So you solve this, okay, and from this you will get a value. Acha, question number 2. In the figure AC is equal to ABC. Okay, find the value of B. So this type of triangle is known as Equilateral. no. Oh, isosceles. Yeah, isosceles triangle because only two sides are equal to each other. Okay, this one dash represent that this side is equal to this side. Okay, आइसोसेसल ट्राइंगल में हमने एक दूसरा पॉइंट भी डिस्कस किया था दैट इज रिलेटेड टू एंगल्स. एंगल्स क्या होंगे? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, आइसोसेसल ट्राइंगल में आपके दो एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. ओके, अच्छा, कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? दिस साइड का जो angle, if this side make an angle with this third side, so this angle will be equal to this angle, and this angle is equal length side with this third side. Okay, like अगर आपको इस तरह का ट्राइंगल गिवन हो और ये गिवन हो कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो फिर आपका ये एंगल इस ये साइड जो इस थर्ड लाइन के साथ एंगल बनाएगा, दिस एंगल will be equal to the second equal side with this third side. So ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे. ओके, इसी तरह का ये ट्राइंगल आपको गिवन हो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें भी if this side is equal to this side, तो this angle will be equal to this angle. Okay, अच्छा, exterior angle I already discussed about this. Okay, this is your interior angle, this is your interior angle, this is your interior angle, but this angle will be exterior, this angle will be exterior, और ये भी आपका exterior angle होगा. ये डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में. अच्छा, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल में एक पॉइंट है. व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज इफ दिस इज योर ट्राइंगल, okay, and so this side, if this side is A, this side is B, this side is C, and let's say this side is D. So आपका ये एंगल जो होगा, this angle D, your angle D, that will be equal to the summation of these two angle, not this angle, these two angles. Okay, angle B plus angle C. अच्छा, अब ये किस तरह होगा इसको हम कर लेते हैं. यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं जिस तरह लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सॉरी लास्ट फ्यू डेज में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था कि दिस, लेट्स से दिस लाइन, ओके, एंड दिस लाइन, आई विल ड्रॉ a line like this. Okay, so this line is crossing these two lines. Okay, so it means that your this angle will be equal to this angle, right? सही है, समझ आ गया ये पॉइंट? this angle will be जी. equal to this angle. अच्छा, these two lines are parallel to each other. Now I will take this side, like this side is crossing these two parallel lines like this. तो अभी आपका C किसके इक्वल होगा? दिस इज C,
So this will also be equal to C. So can I write it like your D is equal to the summation of B plus C? उसको फिनिश किए तो आई होप आपको याद होगा, तो उसमें हमने यही कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल में ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने इसी तरह निकालें। ओके, बस इसको आपने सिंपल याद करना है कि अदर मीन्स के दिस एंगल एंड दिस एंगल, नॉट दिस वन। ओके, अच्छा ये किस तरह आते हैं वो आई डिराइव दैट ओवर हियर। समझ आ गया आपको ये डेरिवेशन की ये किस तरह आते हैं? जी। गुड। ओके, अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिए ए एंगल, तो आपका ए क्या होगा? दैट्स विल बी इक्वल टू 56। सिंपल आपने कहना है बस 56 प्लस 50, दिस इज योर ए एंगल। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देख लो, तो सो लेट्स से दिस एंगल इज अननोन। सो आपका ये अननोन एंगल किसके इक्वल होगा? दैट्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, ये कौन सा एंगल आपने नहीं लेना जो इसके साथ 180 बनाएगा, तो इसको आप इस तरह एक्सटेंड कर लो, तो ये 180 आपका बन गया। तो इस एंगल के साथ कौन सा एंगल 180 बना रहा है? दिस एंगल। ओके, सी एंगल इसके साथ 180 बना रहे हैं। तो सी एंगल आपने नहीं लेना, बाकी ट्रायंगल के अंदर बाकी जो एंगल्स होंगे, दो एंगल्स, उनको आपने कंसिडर करना है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, इसको नहीं लेना, इस ट्रायंगल के अंदर और दो एंगल जो हैं उनको आपने कंसिडर करना है, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू सी। सो योर सी विल बी इक्वल टू 94 प्लस 25, सो सी विल बी इक्वल टू 119। ओके, अच्छा सी आपके पास आ गया, तो अब हम बी को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बी को फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास हम इस तरह कर लेते हैं कि ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल क्यों समझ नहीं आ रहा? कंफ्यूजन? ओके, अच्छा यहाँ पे देख लो, तो 94 के साथ इसका कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं? ओह 180 माइनस 94 86 आ जाएगा। अच्छा ये 86 180 किसके साथ बना रहा है? अगर मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँ इस तरह, तो 180 बन जाएगा, राइट? yes. तो इसको मैंने नहीं लेना, बाकी दो को लेना है। सो योर 86 which is the exterior angle, that will be equal to b plus 38. So yeah, okay, so this will be equal to 48. b भी फाइंड हो गया, c भी फाइंड हो गया। ओके, जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने सारे एंगल्स से देखना है। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, तो वो उन कॉन्सेप्ट्स को बैक साइड पे ले जाओ अपने माइंड में। ओके, यहाँ पे आप देख लो तो 180 ये बन रहा है, तो लाइक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना है फिर यहाँ पे। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वही है, योर ए किसके साथ 180 बना रहे? यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर लो, तो ये एंगल आपका 180 बन रहा है, तो इसको नहीं लेना, बाकी दो एंगल्स को लेने। सो योर ए विल बी इक्वल टू 48 प्लस 53। इसी तरह सी को देख लो, तो सी किसके साथ 180 बना रहे? इसके साथ 180 बना रहे, तो इसको नहीं लेना। योर सी विल बी इक्वल टू 93 प्लस 41, तो दैट्स विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, अच्छा एक्सरसाइज 11A। अच्छा इन्होंने कहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग given the size of angle A and B, sketch
angle, sketch the triangle ABC. This angle is let's say 20. ये आप प्रोटेक्टर के थ्रू भी ड्रॉ कर सकती हो. प्रोटेक्टर के थ्रू आपने ड्रॉ करना है इस तरह, और ये साइड आपका आ जाएगा. ओके. या इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि लाइक योर 180 इज इक्वल टू 20 प्लस 60 प्लस अननोन. सो 180 हमने क्लासिफिकेशन करना है. तो यहाँ पे देख लो, तो वैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं? नो. नो. तो ये फिर कौन सा ट्राइंगल हो गया? स्केलियन. या स्केलियन ट्राइंगल हो गया. गुड. अच्छा, एंगल्स मेरे पास, एक एंगल मेरे पास 20 है. Acute angle triangle is that triangle which have angles, and that angles and all angles should be less than 90 degree. तो यहाँ पे तो एक एंगल मेरे पास 100 है, that is greater than 90 degree. So that's why this is not my acute angle triangle. Okay, this is my okay. अच्छा, एंगल ए को ड्रा कर लेते हैं, वो मेरे पास 20 है, तो ये आपका एंगल ए हो जाएगा. अच्छा, एंगल बी मेरे पास 60 है, तो वो ड्रा कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ से आपने एंगल्स लेने. ओके, ये ज़ीरो वाला लेना है. अब यहाँ से नहीं लेना, 180 से नहीं लेना, 30 40 50 60 ये हो जाएगा. अब ऊपर वाला एंगल मेजर कर लेते हैं कि मेरे पास मेथड को जो हमने फार्मूला से अप्लाई किए, उस मेथड को एनालिटिकल मेथड कहते हैं. ओके, और जो इस मेथड को ग्राफिकल मेथड कहते हैं. ओके, अब इसको मेजर कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो आपका एंगल कितना आ रहा है. यहाँ से एंगल में स्टार्ट कर रहा हूँ. जिस तरह हम एंगल लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि दिस एंगल इज़ 90, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है. सो दिस एंगल लाइक आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी गो टू 90. तो इसी तरह मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा. सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. तो देख लो यहाँ पे आपका ये एंगल कितना बन रहा है, 100. वो अभी जो 180 का था, तो वो एनालिटिकल मेथड था. ओके, उसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं मैथमेटिकली लैंग्वेज में. क्लियर? यस. अच्छा, इसी तरह ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा. ओके. Isosceles. Yes, good. So this will be isosceles triangle. अच्छा, और in term of types of angles, one angle is 42, second angle is 48, so third angle will be equal to -42 -48, so 90 आएगा आपके पास. So third angle is 90. ओके, सो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज Scalene. स्केलिंग.
Yes. अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से? एक आपका Equilateral, गुड, isosceles, and scalene. and there is also one other type of triangle. एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास? 90 degrees, 48 degrees, and 42 degrees. Is there a right angle triangle? राइट एंगल ट्राइंगल, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अच्छा,